आज अपन चर्चा करते हैं भाई वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम के बारे में पूरे के पूरे फैक्ट है, मैं आपको एक जगह बताने वाला हूं। वेणेश्वर धाम किस जिले में, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो आपको बताना वेणेश्वर धाम है सर डूंगरपुर जिले में। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, और डूंगरपुर में कहां पर है तो आपको बताना है नवाटापुरा। नवाटापुरा, या यहां पर आपको गांव का नाम लिखा हुआ मिलेगा साबला गांव। कौन सा गांव? साबला गांव, डूंगरपुर। वेणेश्वर धाम कहां पर है? नवाटापुरा, साबला गांव, जिला पूछे तो डूंगरपुर। वेणेश्वर धाम क्यों मोस्ट है सर? एक तो यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है भाई। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। त्रि का मतलब तीन और वेणी का मतलब नदियां। यहां पर तीन नदियों का संगम होता है भाई। और तीन नदियां कौन सी है तो आपको याद रखना है मासोजी। तीन नदियां कौन सी है तो बताना, तीन नदियां मासोजी वाली, माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी। तो मां से माही नदी, सो से सोम नदी और जा से जाखम नदी। तो ये तीन नदियां याद रखना है जो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद आप वेणेश्वर धाम में याद रखो, वेणेश्वर धाम को बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ किसे बोलते हैं तो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर को बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है। उसके बाद अपन को याद रखना है कि वेणेश्वर धाम है, इससे आदिवासियों का कुंभ क्यों बोला जाता है तो आपको बताना सर यहां पर एक मेला लगता है। और वो मेला किसका लगता है तो आपको बताना है संत मावजी। संत मावजी का मेला कहां पर लगता है? वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता है भाई। अब देखो दो तीन बातें संत मावजी के बारे में बता रहा हूं। एक तो ये मेला कब लगता है, संत मावजी का मेला लगता कब है, एग्जाम में सीधा पूछेगा। तो मावजी, मावजी वाला माघ में, और माघ महीने में कब है? माघ पूर्णिमा को। संत मावजी का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है भाई। उसके बाद संत मावजी का एक ग्रंथ है जो संत मावजी द्वारा लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम है चोपड़ा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? चोपड़ा ग्रंथ। उसके बारे में संत मावजी ने एक संप्रदाय चलाया था। संत मावजी ने एक संप्रदाय चलाया था, संप्रदाय का नाम है निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निष्कलंक संप्रदाय। एक है निरंजनी संप्रदाय, वो तो गाडाबास डीडवाना में, यह है निष्कलंक संप्रदाय। उसके बाद संत मावजी ने एक आंदोलन चलाया था भाई, संत मावजी का आंदोलन। और ये संत मावजी का आंदोलन है वो है लसाड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? लसाड़िया आंदोलन। उसके बाद देखो लसाड़िया का पठार है उदयपुर में, ये लसाड़िया आंदोलन है। चोपड़ा ग्रंथ है ये, एक चोपड़ा झील है पाली में, है ना। उसके बाद याद रखना वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है भाई। तो आपको पूछ सकता है कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर होती है तो बताना सर वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा। तो ये अपने वेणेश्वर धाम से संबंधित जितने भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट थे वो पूरे के पूरे मैंने एक जगह कर दिए भाई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट डोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।